अब भैया जी वह कहता है कि आप लोग घबराइए मत, भाजपा फिर टिकट सत्येंद्र तिवारी के नहीं लेवे देंगे, कितना रुपया लगेगा, तो भाजपा में पैसा से टिकट मिलता है। भैया जी वह तू घबरो मत, तो कितना रुपया कुछ काम नहीं आएगा, ये सत्येंद्र आएगा और तोरा गाड़ कहीं जाएगा। एक और वीडियो वायरल हो रहा है ये रैली के बाद, काफ़ी गांव के महिला लोग हैं, ये बोल रही है कि नहीं हम लोगों का राशन वासन के नाम पर लिया गया, इसमें क्या कुछ है? नहीं, हम तो कहे कि आम महिला का मिसयूज कर रही हैं, वैसे आदमी हैं इन लोग। कहते हैं कि चलो सभी महिला को सत्येंद्र तिवारी गाड़ी दे दिया, इसलिए चलो उसका पुतला दहन करेंगे। उन महिला को ये कह के लाया गया था कि चलिए आपका बहुत दिनों तक जो राशन विगत 4 महीना से नहीं मिल रहा है वो राशन तुम्हारा दिला देंगे, पेंशन जो 4 महीना से बंद है वो दिवा देंगे। तो भैया जीवा के इस पर कहे नहीं जबन वह खुलता है, जो 4-4 महीना ले राशन नहीं मिल रहा है कहे नहीं दिवाता है। बस सिपाही बॉडीगार्ड लेके चलेगा, कहाँ जा रहा हो, फुटबॉल मैच, ये चमक दमक से चलेगा। पेट घंटा घर से कई वो आदमी का मजा दिया। आप घंटा घर में आज टाइम देखे हैं? घंटा घर तो गुलामी का प्रतीक है जी। घंटा घर अंग्रेज बनाते थे, काहेला ये गांव गरीब किसान जब पानी बरसेगा तो उसको पता नहीं चलता था कि अब गाय गोरू घरे ले जाए के बेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बड़ा बड़ा ऊँच एहूल ऊँच घंटा घर बनाता था, ताकि गाय चराने वाला देख लेगा कि 6 बज गया, अब माल मवेशी लेके अब घरे चलो। तो आज घंटा घर का क्या है औचित्य कि घंटा घर दोसर ठेकेदार से बनवा दिया। अब मैच फिक्सिंग खेलता है। अभी जिसे देखे होंगे राजा साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट कहा कि गिरनाथ सिंह निर्दोष है। हाँ बहादुर, निर्दोष है। सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, इसलिए कई करोड़ रुपए के राजस्व का छानी हुआ है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भैया जी है। क्योंकि ये सरकार में है, इनको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। किन कारणों से इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से एक भवन इधर बनाया गया है, कौन जगह सरकार से नहीं ना चलता है विधायक, कोर्ट जो है वो तो सरकार से नहीं चलता है, और जो न्याय आया है या फिर उनका जो फैसला वो सेकंड बेंच कोर्ट से आया है, वो हाई कोर्ट से, तो क्या? नहीं, सरकार अगर अपना पक्ष नहीं रखेगा तो सरकार हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा। सरकार ने कहा कि आदमी 16 करोड़ रुपया का देनदार है। कौन? राजा साहब। कैसे देनदार है? एक वो बिल्डिंग दिखाया, उसी को इंटर कॉलेज का भी लेते रहा सब्सिडी, और उसी बिल्डिंगिया में डिग्री कॉलेज का भी सब्सिडी लेते रहा। वो टोटल जब जोड़ दिया गया, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तो 16 करोड़ रुपया हुआ। क्या हुआ? लोकायुक्त ने कहा कि 2 करोड़ रुपया आप इमीडिएट भरिए। इसी के अगेंस्ट में जब हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए सरकार वहाँ हार गया। और पक्ष क्यों नहीं रखा? भैया जी से पूछ लीजिएगा कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से वहाँ काहे नहीं रखा। अब इसको देखिए, उतना बड़ा उदाहरण को हम छोटा रूप में समझा सकते हैं। मेराल के पतरिया गांव में नगर के एक राजा साहब के सिस्टर ने जमीन बेच दिया आज से 30-35 साल पहले, कुछ वहीं के हरिजन समाज के हाथ में। और 35 साल के बाद क्या होता है, वही जमीनवा को उसका भाई भी बेच देता है दूसरे समाज से। और मामला जब चला जाता है कोर्ट में, टाइटल होता है कि भाई आखिर जमीन बहन को बेचने का राइट था कि भाई को बेचने का राइट था। रियल में बहन को ही जमीन बेचने का राइट था। हम तो 35 साल तक उसका भाई काहे नहीं दावा किया। और क्या करता है, जब टाइटल होता है कोर्ट में, टाइटल फिक्स होता है, उसका बहन अपना पक्ष नहीं रखी, वो कागजें नहीं प्रोड्यूस की, तो बहन हार गई कि नहीं हार गई? हार गई। काहेला हार गई? जान के कि ताकि हम तो बेच के मजा लेवे किए, वे जमीनिया बेच के भाइयों हमारा मजा ले ले। तो बस वही हाल है, गिरनाथ सिंह जी कहिए चाहे ठाकुर जी कहिए, अपना पक्ष नहीं रखा साहब भैया जी मैंने सरकार। तो गिरनाथ सिंह में कह रहा है कि हम जीत गए। अरे नहीं जीता, ये मामला अभी सत्येंद्र तिवारी सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। ये 16 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, उसमें हम लोग के भी टाइप आदमी के भी 50 रुपया पड़ता कि नहीं पड़ता शीतल जी? तो हमरो 50 रुपया उसमें हक है कि नहीं है? ये लोग बचेंगे नहीं। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपसे विनती करूँगा, आज ही वो लोग से मिल के कहिएगा कि सत्येंद्र तिवारी ने चुनौती दिया है कि अगर आप लोग 1 माह का दूध पिए हैं, आने वाला विधानसभा में आप लोग लड़िए, और दोनों को सत्येंद्र तिवारी अगर जमानत जब्त नहीं कराया तो आप कहिएगा। लास्ट सवाल है, आप एक भरे मन से एक नारा लगाए थे, ये चोर चोर मौसरा भाई, इसका क्या अभिप्राय है? भरे मंच से नहीं, अभी तो चंद्रायन के भी आप चर्चा सुने होंगे कि भाजपा सरकार है कि वहीं चंद्रमा पर हम लोग जाके
कौन खाड़ देन के भारी कंता आज तक कोई नहीं गया। वहाँ जाके हम लोग चंद्रयान गिरा दिए। हमरा वहाँ लीवा जाइएगा तो वहीं ले नारा लगवा देंगे कि चोर चोर मौसेरा भाई। ये दोनों चोर हैं, दोनों मुसहर के जमीन हड़पले हैं। यहीं पर चल जाइए ना जी, क्या नाम है, रंका में चंद्रवंशी के जमीन लुटा रहा है 3.5 एकड़। अब 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन का कब्जा करके राजा साहब वो हमें लोटनी बुनता है। अब 3.5 एकड़ जवन गरीब के जमीन था तवन सरकार लूट लिया। कहता है जब हम स्कूल बनाएंगे तो यहाँ के विकास होगा कि नहीं होगा। गिरनाथ सिंह बताएंगे जो कई कोई डिग्री कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, एको को गरीब लड़का को हमें नाम लिखे। अब फिर आप लोग से कह देते हैं तो आप लोग ये पूछ लेते हैं, फिर वायरल लगते हैं करे। अब कई गो लोग जो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं वो लोग हमारा विरोधे में बोलेगा, भैया जी के डरे बकारे नहीं निकलता है। काहे नहीं निकलता है? उनको जो स्कूल चलाने का एफिलिएशन मिला है, चाहे 10th तक हो, चाहे इंटर तक हो, चाहे नर्सिंग स्कूल हो, उसमें इन शर्तों के साथ उनको मिला है आदेश कि आप 25% दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के बच्चों का आप मुफ्त में नामांकन करेंगे, उन बीपीएल परिवार के बच्चों का, और उसको 1 रुपया फीस नहीं लगेगा। तो जितना यहाँ अंग्रेजी स्कूल खुलल है आप तो पूछ गए होंगे, लेकिन नाम मत पूछेगा, नहीं तो फिर आदमी आई नोला हाल हो जाएगा। वो लोग से पूछिएगा जो अपन अपन स्कूलिया में गरीब के, दलित के 25% लड़कन के नाम लिखले है, नहीं लिखा है। उसमें भी एक प्रोविज़न है कि अगर मान लीजिए कोई दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े का बेटा, बीपीएल समाज का बेटा आपके अंग्रेजी स्कूल में अगर नाम लिखाने नहीं आता है तो बचे हुए सीट पर आप जनरल लोगों को ले सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या आज तक इसका प्रचार प्रसार किया? ये दलित, पिछड़ा, SC ST का बेटा को फ्री में अंग्रेजी स्कूल में इंटर कराया जाएगा, पता है यहाँ किसी को? तो वो लोग से कहिएगा जो आप लोग कहे नहीं भैया जी के खिलाफ बोलते हैं, भैया जी के खिलाफ बोलेंगे, भैया जी वो जाके कहेगा जो रजिस्टर दिखाओ, 25% जो उन गरीब के पढ़ावेला था फ्री तू पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ाना है सर, आपका खिलाफ हम कहाँ भाषण देते हैं। वो तो सत्येंद्र तिवारी न बोलता है आपके खिलाफ में। हाँ हम बोलेंगे, हमारा न धरे के शोर न कभारे के मोड़ा। मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, इसलिए मैं तो मंच से चुनौती देता हूँ जो कोई मैया के लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो महिला लोग जो विरोध कर रहे थे, काफ़ी जनसंख्या में थे, तो सारे महिला तो आदमियाँ नहीं हो सकते, फिर भी विरोध इतना सड़क पर क्यों उन लोग आगे? मैं तो आपको स्पेसिफिक कहा कि नारी तो भगवान हैं, नारी शक्ति का नमन करता है सत्येंद्र तिवारी। मैं सभी नारी में, मैं तो कहा कि बेटी बहन देखता हूँ जी, माँ मौसी देखता हूँ जी। यहीं पर एक देखिए महिला पत्रकार हैं, मैंने इनको कहा कि आपको बहन नहीं बेटी के रूप में मैं देखता हूँ, बहन जी आपको बेटी कहा था, तो उसका तो सत्येंद्र तिवारी सम्मान करता है। लेकिन जो आदमियाइन हैं वो आम महिला को समझाते चल रहे हैं। ये अब सत्येंद्र तिवारी वोट कैसे मांगेगा रे मर्दे? 100 महिला के गरिया दिया, कौन महिला के गरियाए हैं? आप वो वीडियो लाइए।